हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारी क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन जियोग्राफिकली। हमें क्या करना है, हमें जैसे ये हमारी जो ये फर्स्ट पार्ट गिवन है, ये जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, इसे हमने क्या करना है, हमारे लीनियर इक्वेशन निकालनी है। टू निकलने के बाद वो हमारा पेयर बन जाएगा और वो लीनियर इक्वेशन यानी कि वो किस फॉर्म में होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और फिर हमें क्या करना है, हमें ग्राफिकली कैसे करना है, मैं आपको अभी आगे बता देती हूँ कैसे क्या करना है। हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं और फिर उन्हें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, इसीलिए हमें यहाँ पे ग्राफिकली बोला गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कलर चेंज कर लेंगे। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट्स इन मैथमेटिक क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्या बोला गया है कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10 के अंदर जो कि मैथ्स की जो क्विज़ है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, y+4, यानी कि बॉयज़ के 4 प्लस करेंगे तो हमारी गर्ल्स आएंगे। ऐसे कई बार हम क्या कर देते हैं x+4 = y कर देते हैं। आपने y को ही बड़ा बना दिया, लेकिन बोला क्या गया है, x है, y के अंदर जब हम प्लस करेंगे ना 4 तब x आ रहा है, ना कि x में 4 प्लस करने के बाद y। हमने y को बड़ा बना दिया। अब मैं पहले बता देती हूँ x और y क्या है, आपको ये समझ नहीं आया होगा। 10 स्टूडेंट बोला गया है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स। सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, जो फाइंड आउट करना दे रखा है ना उसे ही क्या कर लो, लेट कर लो। तो क्या करेंगे फटाफट से, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो कि फाइंड आउट हमें करनी दे रखी है, गर्ल्स बी एक्स, और लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। गर्ल्स और बॉयज़ को हमने लेट कर लिया। अब क्या बोला गया है, 10 स्टूडेंट्स हैं। अब आप देखो, 2 छोटे बच्चे हैं और 2 बड़े बच्चे हैं। आप क्या बोलो, मैं पूछूंगी आपसे कि कितने बच्चे हैं टोटल, तो आप बोलोगे 4 बच्चे हैं। और इसमें क्या बोला गया है, हमारी गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, तो यानी कि टोटल गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो कितनी x+y = 10 ही तो बना ना। हमारी क्लास के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ को ही तो मिलाकर हमारे स्टूडेंट्स बन रहे हैं, और ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला गया है कि हमारे जो, जैसे मैंने आपको बताया, एक सेकंड, हाँ ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन अब बॉयज़ से, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दिया था। तो आप देखो कि x+4, जब हम x = 4 + y करेंगे तो यानी कि x - y, उधर प्लस का है y, तो इधर आ जाएगा 4, तो ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पेयर्स निकल आए, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बना लेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है कि हम कैसे प्लॉटिंग करेंगे, कैसे हमारी इक्वेशंस निकलेंगी, और कैसे हम उसमें x की वैल्यू लेट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप वो देख सकते हो, उससे आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसके अंदर अगर आप 5 मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक x को 5 लेट कर लेते हैं और एक 7 लेट कर लेते हैं, तो देखो x को 5 लेट किया तो y = 10 हो गया। y = 10 - 5 क्या होगा, हमारा क्या होगा, 5 होगा। और अगर 7 लेट करते हैं, 7 + y = 10, तो इधर प्लस का उधर जाके किस में होगा, हमारा माइनस में होगा। तो 10 - 7 y = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन के अंदर चाहे तो आप y लेट करके चलो, चाहे आप x लेट करके चलो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया x की वैल्यू लेट करते हो तो x ही की वैल्यू ही लेट करते चलोगे, आपकी मर्जी है। आप बाद में y की वैल्यू लेट कर लो। चाहे इसी इक्वेशन में देखो, आप मैंने 2 निकाले हैं, यानी कि 2 सॉल्यूशन निकाले हैं, तो एक में तो आप x लेट करके चलो, एक में चाहे y लेट करके चलो, आंसर सेम आएगा। चाहे आप करके देख सकते हो, ये आपका होमवर्क है, आप करके देखना एक बार, फिर कमेंट में बताना कि सर ऐसा हो सकता है क्या। पहले तो टेबल बना लेंगे x और y की। x लेट कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे हम y लेट करके चल लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम कर सकते हैं, और एक बार 0 लेट करके चल लेते हैं। तो x - 4 = 4,
इज इक्वल्स टू 4। इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x हमारा 8 आ जाएगा। और अगर 0 पुट करके चलते हैं, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। अब हम इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, बस इतना ही करना है। मैं 2 सॉल्यूशन निकाल वैसे आपको 3 निकाल सकते हो तो आप निकाल लेना, क्योंकि तीनों की 3 अगर हम निकालते तो उससे हम ग्राफ के अंदर अच्छे से लाइन कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ब्लैक कलर की जो लाइन है वो है हमारी, ये जो ब्लैक कलर की डॉट, पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा x है उसके अंदर मैंने क्या बोल रखा है, हमारा x 5 है और y भी 5 है। x क्या है, 5 है, और y भी हमारा क्या है, 5 है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, x भी 5, रुको, x भी 5 है और y भी 5 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा रखा है। और सेकंड है x 7 है और y 3 है, x 7 y 3, तो पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो ये कौन सी इक्वेशन का पॉइंट है, हमारे हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब इसकी एक बारी जल्दी से हम लाइन लगा लेंगे। ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 की लाइन है। अब रेड कलर से हम दिखाएंगे हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 की लाइन। अब जो है उसके अंदर बोला गया है, यहाँ पे आएगा 4, ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे आया था हमारा 4, यहाँ पे था हमारा रेड कलर। x है 8 और y है 4। अगर x 8 होगा और y 4 होगा, x है 8 y है 4, तो पॉइंट कहाँ पे आया, इधर आया। और सेकंड क्या बोल रखा है, x है वो है 4 और y है 0। अगर कभी भी x 0 होता है तो y की लाइन के ऊपर, यानी कि इस लाइन पे हमारे पॉइंट आएंगे। अगर कभी भी y 0 होता है तो हमारे x के ऊपर आएंगे। यहाँ पे y 0 हमने लेट किया था तो हमारा x क्या था, 4 आया था, यानी कि हम क्या करेंगे, x को हमारी यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। अब देखो हमारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देखो, एक ये और एक ये। मैं आपको ये बता देती हूँ, x और y होता है, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 5 और 5, तो ये आगे वाला 5 क्या होगा, हमारा x, और ये पीछे वाला होगा हमारा y। अगर यहाँ पे 5 और 4 ले लोगे तो भी ऐसे हुआ, ये है x और ये है हमारा y। तो अब देखो यहाँ पे x क्या है हमारा 7 और y क्या है हमारा 3। x अगर 7 है और y 3 है, x हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ गर्ल्स x थी और नंबर ऑफ बॉयज़ थे हमारे y, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी है 7, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए हमारे 3। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो कि जो हमने निकाला है वो ठीक है कि गलत है। जैसे आप देखो कि फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, तो x क्या है हमारा 7, y क्या हमारा 3, और ये किसके इक्वल हो गया, हमारा 10 के इक्वल हो गया। यानी कि हमारा जो हमारे x और y की वैल्यू हमने जो निकाली है वो हमारी बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे हम हमारा जो मतलब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट है, वो क्या है। अरे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे 2 पार्ट हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट, अरे यार ये क्या है, हमारा सेकंड पार्ट के अंदर दे रखा है, ये भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले क्या दे रखा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। आपके पास 10 रुपये हैं, जैसे आप देखो आपके पास हैं टोटल 10 रुपीज़। अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं और आपने 2 पेन लेने हैं तो आप क्या करोगे, अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने। अगर आपके पास टोटल 10 रुपीज़ हैं और आपको 2 पेन्स लेने हैं तो 2 इंटू 10 करोगे तो आपको यानी कि 20 रुपीज़ चाहिए। अगर आपको 2 पेन्स लेने हैं, ये हमारी 1 पेन की कॉस्ट थी। अगर 3 लेना तो 3 इंटू 10 यानी कि हमें 30। अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ पेन्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट ऑफ 1 पेन से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, नंबर ऑफ पेन्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ
1 पेन से हमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बोला गया है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर भी, सबसे पहले वो लेट कर लो जो हमें फाइंड आउट करना दे रखा है। तो लेट कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन y। अब कॉस्ट लेट कर ली। मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ पेन्स, अगर यहाँ पे पेंसिल, जैसे पेंसिल का भी ऐसे ही होगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और कितनी पेंसिल दे रखी है, 5 पेंसिल्स। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल क्या होगी, नंबर ऑफ पेंसिल्स है हमारी 5 और कॉस्ट है हमारी x, यानी कि 5x, जो हमने x लेट कर रखी थी, हमारी क्या है, कॉस्ट है। अब देखो, अब है कॉस्ट ऑफ 7 पेन, नंबर ऑफ पेन्स इनटू हमारे कॉस्ट 7y। अब सेकंड क्या बोल रखा है, सेकंड ये तो देखो, ये हमारा बोल रखा है कि जो इसका जो हमारा टोटल ये होगा, यानी कि अगर जब हम ये ऐड करेंगे, टुगेदर करेंगे, तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 150, यानी कि 5x प्लस 7y कितना होगा हमारा, 50। यही हमारी होगी 50, यही हमारे होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम इस कंडीशन से करेंगे कि 7 पेंसिल दे रखे हैं और 5 पेन्स दे रखे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें 7 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, पेंसिल कॉस्ट निकालनी है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू 7x। 5 पेन की कॉस्ट क्या होगी, नंबर ऑफ पेन्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जो कि y 5y। अब इनका जो टोटल दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, इनका जो टुगेदर बोला है वो है 46, यानी कि हमारा क्या होगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखेंगे हमारी, अब हम x को लेट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y को लेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन से हम एक बारी टेबल बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, y को लेट कर लेंगे, एक बार लेट कर लेंगे हम 0 और एक बार लेट कर लेंगे हम 5। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 50। अब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी कि ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। 50 x इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 5, यानी कि 5 10 ज़ा 50। अगर 0 लेट करते हो तो 10 आता है। अगर हम यहाँ पर x की जगह 5 लेट करें, y की जगह 5 लेट करें, तो 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 50। 5x प्लस 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल्स टू 50। 50 माइनस 35 क्या होगा, सेकेंड। देखो ये सेकंड पार्ट मैंने दोबारा से लिखा था, ये मिल नहीं रहा था, और तब तो क्या होगा, 5x इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50 अपॉन, मैं क्या लिखने लग गई इसके ध्यान में, माइनस का 35। जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 50 माइनस 35 हमारा होगा 50। x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड में आ जाएगा तो 3। अगर 5 लेट करते हैं y को तो हमारी x की वैल्यू आती है 3। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड इक्वेशन में बोला गया 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। यहाँ पे पहले टेबल बना लेंगे x और y की। सबसे पहले आप चाहे x को लेट कर लो, बाद में y को लेट कर लो। जरूरी नहीं होता कि जैसे मैंने यहाँ पे x को 8 लेट कर लिया, y को 5 कर लो। जरूरी नहीं है कि इक्वेशन में एक ही वैल्यू को हम लेट कर लेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में हम x ही लेट करें ये ज़रूरी नहीं है, y ही लेट करें। एक बारी x लेट कर लो, एक बारी y लेट कर लो, मर्जी आपकी। अब देखो x को अगर मैं 8 लेट करती हूँ प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 दे रखा है, 46 दे रखा है। अब 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 56।
अब आप इसे माइनस करोगे तो 10, माइनस का आएगा, बड़े के सामने माइनस का साइन है। y इज इक्वल्स टू -10/5, 5 1 5 2 इज इक्वल्स टू -2। अगर 8 लेट करते हैं तो y हमारा आता है -2। अगर y को 5 लेट करते हैं तो क्या आएगा, जैसे 7x प्लस 5, y को लेट कर लिया 5 इज इक्वल्स टू 46, 5 5 जा 25 हो जाएगा, प्लस का 7x इज इक्वल्स टू 46। अब 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 25 क्या होगा हमारा, 46 माइनस 25 हो जाएगा 21, और इधर आ जाएगा हमारा 7x। x इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21। अब हमारा 5 लेट करते हैं तो हमारा आता है 3। अब जल्दी से हम इसे प्लॉट कर लेंगे। अब जैसे सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे 9 10 नहीं है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे उस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर पहले से लिख रखा था कि हमारा एक्स वाई क्या कहाँ गया वो, अभी तक तो यहीं पे था। अब देखो इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या है, हमारा x है 10 और y है 0, यानी कि हमारी कहाँ पर आएगी, हमारी मैं आपको बता दूँ, अगर कभी भी x 0 होता है तो ना हम किस पर प्लॉट करेंगे, y पर। अगर कभी भी y 0 होता है तो हम किस पे प्लॉट करेंगे, हमारे x के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो हमारा x जो है वो है 10 और y है 0, यानी कि x के ऊपर आएगा। और जो सेकंड है उसके अंदर दे रखा है कि हमारा x है 3 और y है 5, x है 3, x है जो कि है वो है 3 और y हमारा है 5, यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम हमारा पॉइंट प्लॉट कर लेंगे थोड़ा सा इधर, अरे हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारी लाइन मार्क कर लेंगे और करेंगे एक बार, थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है ना, क्योंकि देखो मैंने खुद से ये थोड़ा सा मार्क किया तो स्केल वगैरह से तो नहीं कर रखा ना। तो अब देखो ये हमारी किसकी लाइन थी, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब हमें किसकी करनी है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। जल्दी से उसकी लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। हमें दे रखा है x तो है 8 और y है -2, x है 8 y है -2, यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और सेकंड है अगर हम x को 3 करते हो तो y क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है। x को जब हमने 3 पुट किया तो y कितना आया, हमारा 5 आया। x को जब हम 3 पुट करते हैं तो y हमारा 5 आता है। x3 एंड देन y 5। तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल यहीं पे आ रहा है। तो हम ब्लैक कलर से यहाँ पे करते हैं। तो अब हम इसे अगर ज्वाइन करें, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, अब बिल्कुल ही हो गया, हाँ अब ठीक है। तो हमारे पॉइंट्स यानी कि हमें x और y निकालना था। ये हमारी किसकी, अब जो मैंने अभी लाइन बनाई है वो किसकी, हमारी x प्लस 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब हमारे पॉइंट्स देखते हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं। ये हमारा मीट करा, तो यानी कि हमारा x क्या होगा, वो 3 होगा और y हमारा 5 यहाँ पे। x और y निकालना है, तो x है हमारा 3 और y है 5। अब x जो हमने लेट किया था वो था हमारी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, वो हमारी 3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या होगी, हमारी 5 होगी। अब आप कैसे चेक करोगे, जो हमारी कॉस्ट हमने निकाली है वो हमारी बिल्कुल ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, हमने हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके अंदर हम करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से x को, तो हमारा क्या आएगा, 3 प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 50। अगर ये हमारा 50 के इक्वल आता है तो हमारा ये आंसर से 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल्स टू 50। 5 5 ज़ा 10,
3 4 and then 5 is equal to 15। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब हमने तो पता लगा लिया कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने कैसे सॉल्यूशंस निकाले। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर हमें ग्राफ की मदद से, तो हम लाइन से पता चल जाएगा कि वो इंटरसेक्शन है या फिर कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। और अगर बिना ग्राफ के पता लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन दे रखा अभी तो हमारे लाल कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की मदद से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे A1, अगर रेशियो की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा A1 क्या है यहाँ पे 5, A2 है हमारा यहाँ पे 7, B1 -4, B2 6, C1 8 और C2 क्या है हमारा -9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2, जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। A1/A2 जब हम करेंगे तो यानी कि 5/7, B1/B2 यानी कि -4/6, 2 2 4 2 3 6, और जो हमारा लास्ट है हमारा C1/C2 यानी कि 8/9। तो हमारा आ रहा है 5/7 2/3 8/9। तो ये हमारे तीनों ही एक दूसरे से इक्वल नहीं है, यानी कि ये क्या होगा इंटरसेक्ट। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया। तो साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि इंटरसेक्ट है तो कितने सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे हमारा नो सॉल्यूशन नहीं, 1 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट का ये ग्राफ बनेगा और यहाँ पे जो पॉइंट होगा यहाँ पे हमारे क्या, इस पॉइंट के ऊपर हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे। 1 सॉल्यूशन होगा। अगर 1 सॉल्यूशन चाहिए, 1 निकले चाहे 2 निकले चाहे 3 निकले, तो हमारा होगा कंसिस्टेंट। अगर एक भी नहीं निकल रहा होगा तो हमारा क्या होगा इनकंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं, यानी कि 1 सॉल्यूशन निकल रहा है, इसलिए हमारा यह होगा कंसिस्टेंट। मैं साथ साथ कराती जा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगले सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की मदद से भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे A1 है हमारा 9 और A2 है हमारा 18। अब तो ये आपको तो पता चल ही गया होगा A1 क्या है B1 क्या है। और जो हमारा B1 है वो है 3 और B2 है हमारा 6। A1 जो होगा वो फर्स्ट इक्वेशन से और जो A2 होगा वो सेकंड इक्वेशन से, और C1 है हमारा यहाँ पे 12 और C2 है हमारा 24। आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे ना आपको ये पता चल जाएगा 9 / 18 क्या होता है, ये यहीं से पता चल रहा है। तो ये हमारा 9 1 9 2 3 1 3 2 12 12 2। तो क्या आ रहा है 1/2 1/2 और देन 1/2, ये तीनों इक्वल हैं। तो ये हमारे किसके होंगे कोइंसाइड या फिर कोइंसिडेंट भी आप इसे बोल सकते हो। कोइंसिडेंट या फिर कोइंसाइड। और इसके अंदर कोइंसाइड का ग्राफ क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर एक लाइन अगर ये है तो इसी के ऊपर जो हमारी होगी वो दूसरी लाइन होगी। यानी कि हम यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी हमारी सॉल्यूशन इंटरसेक्शन में तो एक ही पॉइंट है जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं। तो क्या होगा मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इन्फिनिटी हम यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे निकाल सकते हैं। और ये होगा कंसिस्टेंट योग, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हमारा वो इनकंसिस्टेंट होगा। चाहे एक निकलो चाहे वो 2 निकलो, लेकिन सॉल्यूशन तो निकल रहे हैं ना। अब जो हमारा, अब हम कौन से पार्ट पे आ गए थे, थर्ड पार्ट पे क्या है हमारा 6x - 3y + 10 = 0। इसमें A1/A2 B1/B2 हम करके देखेंगे तो हमारा क्या होगा। जैसे 6 है 6 A1/A2 2, B1/B2 यानी कि -3/1 और C1/C2 यानी कि 10/9। तो क्या होगा 2 3 6 3/1 -3/1 10/9। ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हमारे नहीं होंगे। चाहे आपको ये लग रहा होगा कि रुको ये भी तो माइनस का ना, तो प्लस हो जाएगा। 3/1 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। यहाँ पे हमारा -1 था, यहाँ पे हमारा -3 था। तो यहाँ पे ये A1/A2
इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है, तो ये किसका होता है, हमारा पैरेलल का होता है, पैरेलल का होता है। तो ये यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगी, पैरेलल यानी कि कहीं पर भी मीट नहीं कर रहे हैं। आपने दोनों में देखा, यहाँ पे मीट कर रहा है इसलिए सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी मीट कर रहा है इसलिए सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें मीट नहीं कर रहा है इसलिए हमारे नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे और हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। अब मैं आप पे आपको कंडीशंस लिख देती हूँ, पहले थोड़ा सा देखो। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है, तो वो क्या होता है हमारा, कोइंसाइड बोल लो चाहे कोइंसिडेंट बोल लो। और अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो वो किसका होगा, हमारा इंटरसेक्ट का। और अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 किसका होगा, पैरेलल का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर, जैसे मैं आपको साथ साथ क्यों कराते चल रही थी, क्योंकि हमारे इन क्वेश्चन के अंदर अब हमें बताना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन वही है, इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है इंटरसेक्शन है या फिर कोइंसाइड है या फिर पैरेलल है, और फिर हमें बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी पेंसिल को थोड़ा सा, इसमें A1 अपॉन A2 यानी कि 3/2, B1 अपॉन B2 यानी 2/-3 और हमारा C1 अपॉन C2 यानी कि -5 अपॉन -7। ये माइनस में था, इधर आके किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यानी कि हमारा किसका सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट का। और इंटरसेक्ट है तो वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन निकल रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि एक ना एक तो सॉल्यूशन निकल रहा है ना। अगर एक भी ना निकले तो हमारा क्या होता, इनकंसिस्टेंट। और इस क्वेश्चन के अंदर देखो 3/2 A1 अपॉन ये A1 और ये A2 यानी कि 9 और B1 ये 5/3 और B2 क्या है हमारा -10। B2 क्या है हमारा -10 और C1 है हमारा -7 और C2 है हमारा -14। माइनस माइनस प्लस 7 × 7 7 × 14। अब आप देखो ये अगर दे रखा है ना तो इसके नीचे 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 है। और जब हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो नीचे नंबर है ना 1 है वो ऊपर चला जाता है और जो 9 है वो नीचे आ जाता है। और इसमें क्या होगा 3 × 1 = 3 3 × 9 और इसमें भी यही होगा 5/3 इंटू ये 1 ऊपर चला जाएगा -10 नीचे 5 × 5 2 = 10 और ये हमारा 1/2 पहले से ही था। तो अब हम क्या करेंगे 1/3 2 = 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर यहाँ पे आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे हमारा कुछ भी माइनस में नहीं था ना, नहीं था, तो यानी कि अभी हम अपना जो क्वेश्चन है वो अभी तक ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो -6 और 1/2। ये हमारे तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों, अब आप देख रहे कि माइनस ही तो नहीं है इक्वल, तो हमारा पैरेलल होना चाहिए। नहीं, अगर कुछ भी एक पॉइंट की भी गलती है ना तो भी वो हमारा नॉट इक्वल्स टू माना जाएगा। तो ये किसका है हमारा, फिर से क्या हो गया, इंटरसेक्ट, यानी कि तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, वन सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे निकल रहे हैं। अब फटाफट से हम चलेंगे हमारे थर्ड पार्ट पे। हमारा थर्ड पार्ट क्या है, हमारा जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर थर्ड पार्ट A1 अपॉन A2 यानी कि 2/4, B1 अपॉन B2 -3/-6, C1 अपॉन C2 -8/-9, माइनस माइनस प्लस 3 × 3 3 2 = 2 1 = 2 2 = तो यानी कि 1/2 और 8/9, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये किसका हो गया हमारा
पैरेलल का। और पैरेलल के अंदर नो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, वो टच ही नहीं कर रहा, इसलिए नो सॉल्यूशन। तो हमारा होगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब हम सेकंड फिफ्थ हमारा जो फोर्थ पार्ट है, इसके बाद हमारा एक पार्ट और रह जाएगा 5/a1/a2 a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये इधर माइनस का था, इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 11 1 जा 11 2 जा। तो यहाँ पे -1/2 -1/2 -1/2, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यानी कि होगा कोइंसाइड भी लिख सकते हो या फिर कोइंसिडेंट भी लिख सकते हो, और यानी कि मैनी सॉल्यूशन निकल रहे हैं, तो ये हमारा होगा कंसिस्टेंट। अब हम चलेंगे हमारे फिफ्थ पार्ट, यानी कि हमारा जो लास्ट पार्ट है उसके ऊपर। ये भी हमारे जो हमारा सेकंड या फिर थर्ड पार्ट था उसमें देखा था हमने। a1/a2 b1/b2 b1 है हमारा यहाँ पे 2 और b2 है हमारा 3 c1/c2 -8 -12 -+ 8 1 जा 8, अरे 8 1 जा नहीं 4 2 जा 8 4 3 जा 12। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है तो यानी कि मतलब 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 4/3 इंटू 1/2 2 1 जा 2 2 जा 2/3, यहाँ पे पहले से था 2/3, तो 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2/3। हमारे तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये हमारा क्या होगा, कोइंसाइड। क्या होगा, कोइंसाइड। और यहाँ पे हमारा कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलते वो हमारा होता इनकंसिस्टेंट। अब फटाफट से चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या करना है हमें, अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो यानी कि सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा तो वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकल रही। अगर पैरेलल है तो हमें वहाँ पे आगे क्वेश्चन नहीं करना, हमें सीधा वहीं पर हमें क्या करना है, हमें छोड़ देना है। जैसे हमारा यहाँ पे जो हम a1/a2 करके पैरेलल नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट करके हम छोड़ देंगे। अगर वो हमारा इंटरसेक्ट होगा या फिर कोइंसाइड होगा तो हम उसे आगे फर्दर सोल्व करेंगे और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं। ये हमने बहुत बार कर लिया a1/a2, तो जल्दी से देख लेंगे हमें। a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो 1/2 ये तीनों इक्वल हैं, यानी कि ये कोइंसाइड का है, कोइंसाइड या फिर कोइंसिडेंट। अब इसमें मैनी सॉल्यूशंस हैं तो यानी कि कंसिस्टेंट है। अब तक तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी कंसिस्टेंट की और कोइंसाइड की, पैरेलल की, ये सब। तो अब जल्दी से हम देखेंगे कि हमारे इसके अंदर हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे कितने सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो फटाफट से, जैसे x + y दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं यहाँ पे एक बारी हमारा टेबल बना लेंगे, x को 0 पुट कर लूँ या फिर 2 पुट कर लूँ। x को जब 0 पुट करते हैं तो y कितना आ रहा है हमारा, y हमारा आ जाएगा 5। और अगर x को मैं 2 पुट करती हूँ, 2 + y इज इक्वल्स टू 5, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा हमारा, 5 - 2 हो जाएगा हमारा 3, तो 3। और सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या है, सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x + 2y इज इक्वल्स टू हमारा 10। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं फिर से एक बारी टेबल बना लेंगे, x और y। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, x को 1 ले लेंगे और x को एक बारी 4 ले लेंगे, तो 2 × 1 इज इक्वल्स टू +2y, यहाँ पे प्लस है, +2y इज इक्वल्स टू 10, +2y इज इक्वल्स टू 10। तो 2 + 2y इज इक्वल्स टू 10 है, तो 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और y 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8। अगर x को मैं 1 लेके चलती हूँ तो हमारा y क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है, y क्या आएगा हमारा 4। और अगर 4 लेके चल रहे हैं तो 2
इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 4 टू ज़ा 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अगर 8 को उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा, तो y क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब फटाफट से इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे तो पास पास में ही आ गया, अब जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट हम देख लेंगे कहाँ पे आएंगे। तो क्या बोला गया है, सबसे पहले हमें कि जो हमारा x है 0, y है 5, यानी कि x 0 है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स किस पे आएंगे, 5 पे आएंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही पॉइंट लगा रखा है। और फिर नेक्स्ट, अगर x 2 है तो y क्या आएगा हमारा 3 आएगा। अगर x 2 है तो y है हमारा 3, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे हमारा पॉइंट लगा दूंगी। अरे यहाँ पे, और अब इसे ज्वाइन करेंगे तो ऐसे हमारी लाइन जाएगी। और जो सेकंड है उसमें x1 और y है 4, x1 y है हमारा 4, यानी कि इसका पॉइंट भी जो है हमारा कहाँ पे आ रहा है, ले लेंगे हम यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है, 4 ले रहे हैं तो आ रहा है 1, 4 तो आ रहा है 1। ये हमारा किसका होगा, को इनसाइड का। इससे हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमारे जो इसी के ऊपर आ रहे हैं दोनों पॉइंट, तो ये हमारा कोइंसाइड का। ग्राफ की मदद से भी पता चल गया, a1/a2, b1/b2 एंड देन c1/c2 की मदद से भी पता चल गया। अब हम फटाफट से चलेंगे हमारा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा ये रहा। तो a1/a2 करेंगे और b1/b2 कर लेंगे। सबसे पहले इधर कर लेते हैं, a1/a2 करेंगे तो 1/3 1/3 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो -8/-16 माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो लेकिन यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यानी कि हमारा 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। ये हमारा किसका होगा, पैरेलल का। और मैंने आपको क्या बताया था, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट होगा अगर सॉल्यूशन ही नहीं निकल रही तो हम कैसे आगे फर्दर इसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था हम इसे यहीं पे लीव कर देंगे, यानी कि हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे, यहीं तक होगा हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड पार्ट पे। इस पे भी हमारे 5 कुछ पार्ट्स हैं, तो हम फटाफट से कर लेंगे। थर्ड पार्ट पे क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है सबसे पहले a1/a2 b1/b2 करेंगे। थोड़ा सा और कर लेते हैं, a1 2/4 b1 1/-2 एंड देन c1 -6/-4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा। अब ये तीनों ही एक दूसरे से इक्वल नहीं है, यानी कि हमारा किसका होगा, इंटरसेक्ट का। नॉट इक्वल्स टू -1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। तो ये किसका है, इंटरसेक्ट। यहाँ पे भी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, 1 सॉल्यूशन होगा, तो ये कंसिस्टेंट होगा तो हम यहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन की मदद से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + y इज इक्वल टू 6, माइनस का था 6 इधर, तो उधर प्लस में भेज देंगे। 2x + y इज इक्वल टू 6। पहले हम यहाँ पे हमारे टेबल बना लेंगे। टेबल थोड़ी सी ऊपर बना लेते हैं ताकि हमें देखने में बार बार में ऊपर नीचे ना जाना पड़े। x और y क्या होगी हमारी, मैं x को 0 पुट कर लेते, एक बारी 3 पुट कर लेंगे। एक बारी x को 0 और एक बारी x को 3, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और जब 3 पुट करते हैं तो x को 3 पुट किया तो प्लस y इज इक्वल्स टू 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 6। यही आपको है ना, ऐसे पता चल जाएगा, सीधा 0 हो रहा है, सीधे 3 2 ज़ा 6 हो रहा है, माइनस हो जाएगा, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे x0 है, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट्स किस पे आएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारी y के ऊपर। x0 है तो y के ऊपर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हमारा यहाँ पे। और अगर x भी 3 है और y भी 3 है, ये क्या लिखा मैंने, हाँ x भी 3 और y भी, नहीं भाई ऐसे कैसे, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। यहाँ पे जब मैंने x को 6 पुट किया था तो क्या आया था, जब मैंने x को
0 पुट किया था तो 6 आया था y, और जब एक बारी 3 पुट किया था तो हमारा 0 आया था ना कि 3 आया था, अरे 0, और ये हमारा 6। यही तो दिक्कत हो रही थी ना। यहाँ पे हमारा पॉइंट आप समझ जाना यहाँ पे, हाँ। और y 0 है यानी कि 3 यहाँ पे आएगा हमारा। अब इसे ज्वाइन कर देंगे जल्दी से ऐसे, हाँ। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसकी ओर निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 4, सेकंड इक्वेशन है हमारी 4x - 2y = 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। पहले इसकी टेबल बना लेंगे, इधर ही बना लेते हैं x और y की टेबल। पहले x को 0 कर लेते हैं, y फिर 2 कर लेते हैं। तो अगर 0 पुट करेंगे तो 4 0, तो ये तो हमारा हो जाएगा 0 - 2y = 4 था, तो -2y = 4 और -y = 4/2। तो 2 2 जा -2 = 2, तो y = -2 उधर भेज देंगे, हमारा इसका माइनस का साइन, तो -2 आ रहा है। अगर 2 पुट करें 4 ब्रैकेट 2 -2y = 4, तो 4 2 = 8 -2y = 4 इधर कर लेंगे, तो क्या होगा 8 को उधर भेजेंगे, 8 यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 4 का हो जाएगा। -2y = 4, माइनस का 4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y = माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, सेकेंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा y = 4/2, 2 2 = 4, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे भी 2 आएगा। अब जल्दी से प्लॉट करेंगे, x है 0, y है -2, यानी कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। और अगर दोनों ही 2 2 हैं तो हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहीं पे आ गया ये तो रेड कलर ले लेते हैं ना यहाँ पे। और जल्दी से लाइन दोनों को ज्वाइन करो भाई, थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है ना। अभी थोड़ी सी टेढ़ी है पर हाँ अब ठीक है। अब इसकी हम देखें तो देखो, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे 2 हैं, तो हमारा यहाँ पे 2, 2 x है हमारा 2 और y भी हमारा होगा 2। अब हम चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट, ये था हमारा सेकंड पार्ट था ना, तो शायद 6th क्वेश्चन में कौन सा पार्ट था हमारा, देखो एक बार, ये पार्ट था हमारा, ये हमारा था थर्ड पार्ट। अब हम आ गए हमारे फोर्थ पार्ट पे, ये हमारा फोर्थ पार्ट। इसके अंदर 5 पार्ट्स है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हमने इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी हम, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा अभी तो ज़्यादा हमें इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जल्दी से a1/a2 2/4, b1/b2 -2/-4, c1/c2 -2/-5, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 2 1 2 2 जा, तो 1/2 = 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 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 तो प्लस हो गया ना, तो प्लस 2/5, तो ये पैरेलल का है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होंगे, तो हम यहीं पे हमारा क्वेश्चन छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 4 पार्ट ही थे। अब हम चलेंगे हमारे 5th क्वेश्चन पे। एक बारी हमारा 5th क्वेश्चन कहाँ पे, ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। इस 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब क्या करना है हमें, क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे आप देखो हमारा जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, हमारे रेक्टेंगुलर गार्डन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेंसिल
ज़्यादा पतली पेंसिल में लिखा नहीं जाता अच्छे से, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और इसमें क्या बोला गया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि हमें हाफ करना है पेरीमीटर का, यानी कि 2 एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, एल प्लस बी। और इसमें क्या बोला गया है, मोर देन इट्स विड्थ इज 36, यानी कि हमें जो हमारी लेंथ यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है, टोटल 36 दे रखी है। लेंथ प्लस ब्रेथ हमारी है 36। तो आप क्या करो, लेंथ को तो लेट कर लो, लेट, या फिर फाइंड आउट क्या करना है हमें, देखो एक सेकेंड, लेट द लेंथ बी एक्स, लेट द विड्थ, यानी कि हमारी ब्रेथ बी वाई, वाई नहीं बी वाई। तो अब क्या हम क्या करेंगे, हमारी जो लेंथ एक्स है और ब्रेथ हमारी यानी कि विड्थ हमारी वाई है, तो हमारी होगी 36, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ से बनेगी, जैसे हमारे उस फर्स्ट इक्वेशन में बोला गया था कि गर्ल्स हैं 4 मोर देन बॉयज़, यहाँ पे क्या बोला गया, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, यानी कि हमारी जो x होगी y के अंदर जब हम +4 करेंगे तब क्या आएगी, हमारी विड्थ आएगी, हमारी लेंथ आएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये तो आपको पता ही होगा, लेंथ बड़ी होती है विड्थ से, इससे भी आप अपना अंदाजा लगा के अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वही करेंगे, हमारे ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारी फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहले टेबल बना लेंगे x और y, x को लेट कर लो 0 और एक बारी कर लो 36। x को जब 0 लेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 36, y इज इक्वल्स टू 36 ही तो आएगा। और जब 36 पुट करेंगे, 36 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, वाई इज इक्वल्स टू 36 माइनस 36, क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ऐसे ऐसे पुट करो कि जल्दी से आंसर निकल आए, कोई प्रॉब्लम भी ना हो हमें। और सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x, इसकी भी एक बारी टेबल बना लेंगे, x और y, x को लेट कर लेंगे एक बारी 0, नहीं यहाँ पे नहीं, x की वैल्यू एक बारी लेट कर लेंगे 0 और एक बारी क्या कर लेंगे 8 पुट कर लेंगे। कुछ भी कर सकते हो, 9 भी पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे वैसे ही जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं वो पुट कर दूंगी। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, तो x को 0 किया तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारे y को पुट कर लेट कर लेंगे, चाहिए हम यहाँ पे हमारे x को लेट कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम x को 0 लेट करेंगे तो इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, वाई इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे आपको बताया था कि अब मैं है ना इसे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे y, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, y को भी लेट करके चल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे y को 0 करके चलूँ तो देखो मैं क्या, यहाँ पे भी वही आंसर आएगा। ये दिखा भी देते हैं आपसे, क्योंकि मैंने अभी तक बताया नहीं है कि आंसर सेम आएगा। अब देखो कि जैसे मैंने y को 0 ले लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, तो y को 0 लिया तो x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4, तभी तो 4 आ रहा था ना, आ गया हमारा आंसर। अब देखो, अब अगर x को 8 पुट करते हैं तो क्या होगा, x को अगर 8 पुट करें, 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 माइनस माइनस प्लस, तो y क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा।
का 4 आएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, हमारे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले में क्या बोल रखा है हमें, सबसे पहले x है 0, y है 36। तो ये जो मैंने नंबरिंग कर रखी है ये नहीं मानेंगे हम। मैं जो अभी नंबरिंग लिखूंगी आपको वो माननी है। सबसे पहले हम इन्हें व्हाइट कलर से थोड़ा सा, रुको एक सेकेंड, ये हो गया। इधर भी करना पड़ेगा ना। अभी माइनस में तो मैंने कोई वैल्यू नहीं निकाल रखी ना, नहीं मैंने कोई भी माइनस में नहीं निकाली, तो मेरे को नीचे वाले रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम खुद से लिखेंगे, ब्लैक कलर ले लेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करो कि दो का गैप दे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 ले लेते हैं जैसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक छोड़ के कर देंगे हम, यहाँ पे जैसे 12 कर देंगे, फिर मान लो कि हम 20 कर देंगे, और जैसे 20 फिर जैसे 38 कर देते हैं, 20 एंड देन 28। यहाँ पे तो थोड़ा स्पेस कम है ना, तो क्या करते हैं हम गैप देने की रहने देते हैं। यहाँ पे जैसे 4, 12, 20, 28, 36 एंड 44। ऐसे यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर लेंगे, 4 देन 12, देन यहाँ पे ले लेंगे 20, 28, 36 एंड देन 44। अब देखो सबसे पहले क्या है कि एक बारी क्या आ रहा है हमारा 36 आ रहा है, x है 36, y है x है 0 और y है 36। तो हमारे किसके ऊपर पॉइंट आएंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा। और नेक्स्ट क्या है, अगर जब y को 36 ले रहे हैं तो x हमारा 0 है, यानी कि हमारे 36, यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और ये कहाँ पे था, यहाँ पे। अब इस लाइन को जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे हम यहाँ पे, सॉरी थोड़ी सी रुको। पता है क्या होता है कि जब हम स्केल से करते हैं ना तो दोनों पॉइंट्स को मीट करके कर लेते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा, अब ठीक है। अब देखो 36 ये तो हमारा हो गया 2x, ये हमारा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 का। अब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 का और करना है हमें, जिसमें दे रखा है हमारा x क्या है, हमारा x हमने लिया, हाँ x हमने लिया 4, y है 0, x 4 y है 0। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा। और नेक्स्ट क्या है, x है 8 और y है 4, x 8 यानी कि 4 6 4, यहाँ पे बस 4 5 6 7 8 यहाँ पे आएगा कुछ हमारे यहाँ पे, और 4 8 एंड 4। जब इन्हें मीट करेंगे तो क्या पे आएगा हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि हमारा x है 8 और y है 4। ठीक है, तो अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा। ये किस चीज़ का था, हमारा इंटरसेक्ट का था। अब x और y की वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख दूंगी। जो हमारा x है वो है हमारा 16, आगे रही है हमारी पेंसिल। यहाँ पे थोड़े सा ना देखो ऐसे, यहाँ पे जब यहाँ पे लाओगे आप ऐसे नीचे नीचे डॉटेड लाइन कर लेते एक बार, जैसे अब यहाँ पे ऐसे लाओगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका 60 17 18 19 20 कुछ थोड़ा सा इधर ही आएगा, और जो हमारा y है वो हमारा 20 के पास आएगा। ये थोड़ी सी ना लाइनिंग की प्रॉब्लम है, वैसे हमारा y क्या आएगा 20 आएगा। जैसे मैं करूँ, जो मैंने 4 वगैरह कर रखा है, जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट कर रही हूँ, यहाँ पे जो मीट है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करेगा, तो मैं जैसे देखूँ y यहाँ पे है तो क्या होगा, मैं यहाँ से भी तो निकाल सकती हूँ ना, हमारा x आ गया। देखो एक और तरीका बताऊँ आपको, अगर आपकी ये
ठीक से नहीं हो पा रही है। तो फर्स्ट x माइनस वाई क्या हमारा 4 के इक्वल है, तो x तो हमारा आ गया है 16 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 16, 4 माइनस 16 क्या होगा हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा हमारा 12 आएगा, 20 नहीं सॉरी मैंने ये यहाँ पे हमारा 12 के पास आएगा। अगर मैं इसे स्ट्रेट करूँ, जैसे अब पहले इरेज कर देते हैं, तो वो पिछले वाला भी तो इरेज हो गया ना, तो ये इरेज कर देते हैं। अब देखो पेंसिल पे देखो, यहाँ पे देखो ऐसे जब हम यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा तो हमारे 12 के पास आ रहा है। जब हम अच्छे से हमारी लाइनिंग वगैरह स्केल से करेंगे तो हमारा 12 पे आएगा। तो हमारा x है तो वो है हमारा 16 और y हमारा 12। आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हो ना। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट यानी कि 6th क्वेश्चन पे। अब जल्दी जल्दी से हमारा 6th क्वेश्चन देखते हैं हम। 6th क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब ये 6th क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग करना है। हमें क्या देखा है, गिवन दिस हमें जो ये इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन, इसमें हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसे टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन का बनाना है। जैसे आपको पता था पहले इक्वेशन दे रखी होती थी, और इंटरसेक्शन का क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8। अब इसके साथ ऐसा क्या करें कि हमारा ये तीनों में से कोई भी इक्वल ना हो। जैसे आप सोच के देखो, आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, आप यहाँ पे ले लो 3, ले लो 3x। आप ऐसे ऐसे टर्म्स भी तो ले सकते हो, तो जो डिवाइड ही ना हो तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, -9 ले लो। तो देखो 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/4 इज नॉट इक्वल्स टू -8 अपॉन -9 माइनस प्लस, तो ये तीनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा किसका हो गया, इंटरसेक्शन का। अब पैरेलल यानी कि आगे वाले दोनों इक्वल हो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो और बाद में इक्वल ना हो, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये हमें दे रखा था। अब हम क्या करेंगे, जैसे ऐसी वैल्यू लो कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए और 8 से डिवाइड ना हो पाए, जैसे 4 ये भी होता है, और 2 4 जा 8, ऐसा सोचो जो 3 से 3 की टेबल में 2 पे आता हो तो 6y, और माइनस का हमें तो कुछ और लेना है, तो यहाँ पे मैं 24 ले लेती हूँ जो कि 3 पे आता है। तो 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 8 1 जा 8 3 जा, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, पैरेलल का हो जाएगा, और नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड पार्ट पे। इसके अंदर भी हमारे 3 पार्ट्स ही हैं। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें तीनों ही इक्वल दिखाने। क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 8, तीनों इक्वल दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे, वही ले लेते हैं 2 4x 6y माइनस का, अब जो 2 से डिवाइड 2 की टेबल में आता है 8 पे 16 आता है, तो यही हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 8 1 जा 8 2 जा 16, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, ये हमारा क्या होगा, कोइंसिडेंट, यानी कि यहाँ पे कंसिस्टेंट हमारे मैनी सॉल्यूशंस